जोहार साथियों, झारखंड में नई सरकार का गठन 28 नवंबर को हो जाएगा। चुनाव के रिजल्ट के दूसरे दिन यानी 24 नवंबर को मुख्यमंत्री अपने तमाम इंडिया गठबंधन के सहयोगियों के साथ राजभवन पहुंचे। उन्होंने अपना इस्तीफा दिया और राज्यपाल ने उनका इस्तीफा स्वीकार करते हुए उन्हें कार्यवाहक मुख्यमंत्री के रूप में कार्य करने का निर्देश दिया। साथ ही उन्होंने सरकार बनाने का निमंत्रण भी दिया। तय हो गया कि अब 28 नवंबर को नई सरकार का गठन होगा, यानी हेमंत सोरेन पार्ट 2 28 नवंबर से शुरू हो जाएगा। झारखंड में हेमंत सोरेन के नेतृत्व में प्रचंड बहुमत मिली है। देश दुनिया में आज ये खबरें पूरी तरह से वायरल हो गई। कल से ही खबर चल रही है, भाजपा का बांग्लादेशी घुसपैठिया मुद्दा हो या गोगो दीदी योजना हो, सब फेल हो गए। कहा जाता है कई फैक्टर थे जो इस बार फिर से हेमंत सोरेन को रिटर्न कराया गया। इस फैक्टरों में हेमंत सोरेन का जेल जाना भी फैक्टर बना है। यही वजह है कि झारखंड की 28 आदिवासी सीटों में, जहां पिछली बार जो आदिवासी रिजर्व सीटें हैं, जहां पिछली बार 2 सीट किसी तरह भाजपा जीती भी थी, इस बार वो भी एक घट गई और ये सीट चंपाई सोरेन के जीतने के कारण एक सीट उन्हें कोल्हान में मिल गई है। नहीं तो 28 सीटें जो झारखंड में जो आदिवासी, नहीं तो 28 सीटें जो झारखंड में एसटी के लिए रिजर्व है, वहां करारी हार मिली है। मतलब कहा जाता है कि सीएनटी एक्ट भी जो इसका फैक्टर है, रघुवर दास के समय में जो जमीन का निचर बदलने की कोशिश हुई थी, इसका भी एक कारण है। लेकिन जिस प्रकार से हेमंत सोरेन को जेल भेजा गया, यह सबसे बड़ा फैक्टर बना हुआ है, जो लोकसभा में भी दिखा और इस बार भी दिखा। हालांकि लोकसभा में भी इंडिया गठबंधन ने बेहतर प्रदर्शन किया, 2 की बजाय 5 सीट जीत गए। लेकिन भाजपा इसे दूसरे नजरिए से देखती रही कि हमने 51 विधानसभा सीटों पर जीत दर्ज की है, मतलब 51 से ज्यादा सीटें हम लोग जीत रहे हैं। लेकिन सीट मिली कितनी? महज 24 में सिमट कर रह गए, जबकि 56 सीटें लाकर इंडिया गठबंधन ने स्पष्ट बहुमत हासिल कर लिया। 2 और चीजें फैक्टर में है। एक, निसंदेह कल्पना सोरेन, जिसकी ताबड़तोड़ सभाओं ने और जिसका जो लोगों को कनेक्ट करने की उनकी क्षमता है, जिस प्रकार से वो 4 भाषाओं की जानकारी रखती है, 4 भाषाएं बोलती है और लोगों को कनेक्ट करती। यही वजह है कि न सिर्फ झारखंड मुक्ति मोर्चा के प्रत्याशियों की सभाओं में, बल्कि इंडिया गठबंधन के तमाम प्रत्याशियों की सभाओं के लिए खूब प्रचार प्रसार किया और स्ट्रेटजी भी ऐसी बनाई कि जहां हेमंत सोरेन जाते, उसी विधानसभा में 2 दिन बाद ये इनका सभा होता और वो अलग इलाके में होता, अलग क्षेत्र में होता। मतलब बंटी बबली, जिसे हिमंता विश्व शर्मा यहाँ कहते रहे, उन्होंने धमाल मचा दिया। हेमंत सोरेन कहते भी थे सभाओं में कि बंटी बबली की बात कहते हैं, बंटी बबली हिट है। वो फिल्म हिट थी दरअसल, और झारखंड में भी ये जोड़ी हिट है। सोरेन के बाद जिस योजना के लिए सबसे ज्यादा चर्चाएं हैं वो है मैया सम्मान योजना। मैया सम्मान योजना, जिस प्रकार से उसके तोड़ में भाजपा ने गोगो दीदी योजना लाई थी, लेकिन लोगों ने गोगो दीदी योजना पर भरोसा नहीं किया। लोग कहते हैं कि 1000 रुपया चूंकि ऑलरेडी देना इन्होंने शुरू कर दिया था, हेमंत सरकार ने शुरू कर दिया था देना, इसलिए इस सरकार पर ज्यादा भरोसा था। यही वजह है कि हेमंत सोरेन लगातार कहते रहे, कल्पना सोरेन मंच से लगातार कहती रही कि जैसे ही जीत कर आएंगे दिसंबर से 2500 रुपया हर महीने महिलाओं के अकाउंट में मिलने लगेगा, और यह ऑलरेडी कैबिनेट से पास भी हो चुका है। यही वजह है, कहा जा रहा है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया, जबरदस्त वोटिंग रही इस बार महिलाओं की, और उन्हीं की वजह से फिर से सरकार वापस आई है। और ये पहला मौका है झारखंड में कि जब कोई सरकार रिपीट हुई हो, वो भी मुख्यमंत्री का चेहरा घोषित कर चुनाव लड़ने के बाद। अब महिलाओं में इस बात की चर्चाएं हैं कि कब से उन्हें पैसा मिलना शुरू हो जाएगा, दिसंबर में कब से पैसा उनके अकाउंट में आएगा। तो जो अंदर खाने की खबर है, जो पता चला है, जो जानकारी मिल रही है कि हो सकता है कि 15 दिसंबर के बाद पैसा अकाउंट में आ जाए। जी हां, चूंकि आप गौर करेंगे कि अभी तक जितनी बार भी
जो मैया सम्मान योजना की किस्त आई है वो त्योहारों के समय में आई है। रक्षाबंधन, दुर्गा पूजा, फिर छठ। कहा जा रहा है कि क्रिसमस से पहले फिर से एक बार महिलाओं के चेहरे पर मुस्कान बिखेरने की तैयारी हेमंत सरकार ने कर रखी है। और ये योजना ऐसी योजना रही कि जो सभी पर भारी पड़ी। महिलाओं को हेमंत सोरेन की ओर से दी जा रही योजना की राशि काफी बेहतर लगी और यही वजह है कि महिलाओं ने जमकर वोट किया। कहा जा रहा है कि इस बार जो सरकार बनी है उसमें महिलाओं ने ही अहम रोल अदा कर दिया है, जबकि विपक्ष लगातार इस पर हमला करता रहा। मैया सम्मान योजना को लेकर लगातार बातें कहता रहा कि सिर्फ 2-3 महीना पहले क्यों लाई योजना। लेकिन वहीं हेमंत सोरेन की ओर से या कल्पना सोरेन ये बताने में कामयाब रही लोगों को कि 2 साल सरकार बनते ही कोरोना आया, कोरोना में 2 साल परेशान रहे, 6 महीना मुख्यमंत्री जेल में रहे। मतलब काम करने का अवसर या तो प्रकृति की ओर से नहीं मिल पाया या फिर भाजपा ने काम करने का मौका नहीं दिया, डिस्टर्ब करती रही। और ये बातें लोगों के जहन में पहुंच चुकी थी, लोगों के दिल में लगा। स्थानीय जो लोग थे, आदिवासी मूलवासियों को लगा कि ये बिल्कुल सही बात है। यही वजह है कि उन्होंने भरोसा किया हेमंत सरकार पर और अब हेमंत सरकार उस भरोसे को कायम रखते हुए आगे निर्णय लेने जा रही है। और कहा जा रहा है कि 15 दिसंबर को मैया सम्मान योजना की किस्त फिर से आ जाएगी और इस बार 2500 रुपये सीधे अकाउंट में महिलाओं के पहुंचेंगे। कि हेमंत सोरेन 28 तारीख को शपथ लेने के साथ ही कार्य अपना शुरू कर देंगे और मंत्रियों को भी शपथ दिलाई जानी है। कहा जा रहा है कि इस बार झारखंड मुक्ति मोर्चा से 6 मंत्री होंगे, जबकि कांग्रेस से 4 होंगे और एक राजद और एक माले के कोटे में जाने का है। किस प्रकार से स्वरूप होगा सरकार का, ये 4 दिनों के बाद सब कुछ स्पष्ट हो जाएगा। लेकिन एग्जिट पोल है उसको नकारते हुए हेमंत सरकार ने जबरदस्त फतह हासिल कर ली है और अब आगे जिन योजनाओं की घोषणा की, ये बड़ा चैलेंज होगा कि उन्हें वो योजना आपने कही है वो पूरे करने होंगे, क्योंकि जनता फिर आपको मौका दिए तो हो सकता है कि फिर अगली बार अगर वादे पूरे नहीं हो या वादों पर खरे नहीं उतरे तो इसका खामियाजा अगले चुनाव में हो सकता है। ये बात हेमंत सोरेन भी जानते हैं, ये बात कल्पना सोरेन भी जानती है। इसीलिए कहा जा रहा है कि जहां दिसंबर के 15 दिसंबर तक पैसा भेजने की शुरुआत हो जाएगी 2500 रुपये हर महिलाओं के अकाउंट में, वहीं 1 लाख रुपये जो हर गरीब परिवार को देने की घोषणा सीएम हेमंत सोरेन ने कर रखी है, वो भी तैयारी की जा रही है गठबंधन की सरकार की ओर से और इसका स्वरूप लगभग तैयार कर लिया गया है। बस अब 28 तारीख के बाद से लोगों को इंतजार है कि सरकार काम करती है तो कैसे करती है, क्या रफ्तार रहता है। चूंकि अचानक से चुनाव आने के कारण रफ्तार रुकी थी, अब वो रफ्तार फिर से तेज होती है और कितनी तेज होती है ये देखने वाली बात है। लोगों को विश्वास है, भरोसा है कि इस बार सरकार बेहतर काम करेगी और पहले से भी बेहतर काम कर कर लोगों का विश्वास जीतेगी, ताकि फिर से जो वोटर हैं वो इन्हें चुनकर ला सके। चलिए फिर कोई नया डेवलपमेंट होता है तो हम आपके सामने आएंगे, आपसे रूबरू होंगे। तब तक के लिए हमें इजाजत दीजिए। बहुत बहुत शुक्रिया।